बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो किरचॉफ है ना, इसके नाम की स्पेलिंग देखें। ये कभी खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में पैदा हुआ होता ना, तो नादरा ने इसके नाम में पता नहीं कितनी बार मिस्टेक करनी थी, ये बेचारा अपना शनाख्ती कार्ड ही सीधा करवा रहा होता। खैर, ये तो इसके लक के यहाँ पे पैदा नहीं हुआ। इसने ना दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल दिए थे जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर करंट और वोल्टेज को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके जो है ना, दोनों रूल्स में से एक लॉन्ग का पार्ट भी हो सकता है, सिंपल इसके डिफाइन भी किया जा सकता है। जो फर्स्ट रूल है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इसका आ सकता है। ठीक है, तो इसने क्या दिया था, दो हमें ऐसे रूल्स दिए जिनकी मदद से हम सर्किट्स को स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को, जिसको हम सिंपल ओम लॉ से स्टडी नहीं कर सकते, या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने पढ़े थे 9th-10th में, उनसे हम उन सर्किट्स को हल नहीं कर सकते। तो इसने क्या दिया था, दो रूल्स दिए थे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पे मिल रहे हो, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, वो हमेशा स्टूडेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। बिकॉज इसको अब लिखे कैसे देखें, समेशन आई सम ऑफ करंट इज ऑलवेज जीरो, जो कि एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ कंसिडरेशन भी करेंगे, कुछ चीजें भी ड्रा करेंगे। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको नोट करवा दूं कि करंट, ये चीज ज़हन में रखनी है, फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट, जिस पॉइंट में स्टडी करना हो, करंट फ्लोइंग थ्रू टूवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वेयर एज करंट फ्लोइंग अवे, जो दूर जा रहा होगा उस पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी किसी पॉइंट की तरफ करंट आ रहा होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो पॉइंट से दूर जा रहा होगा वो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक सर्किट स्टडी करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ए है, ये इसके ऊपर एक इधर से वायर आ रही है। ठीक है, एक इधर से वायर, जैसे मर्जी बना लें, एक ये वायर हो गई और एक ये वायर हो गई। ठीक है, ये ए पॉइंट है। अब ये वायर 1, ये वाली वायर 1 2 3 4। ठीक है, लेट्स सपोज कि वायर 1 और 2 से करंट सर्किट की तरफ आ रहा है, ये आई की डायरेक्शन है, I1, ये वायर 2 में I2, वायर 3 में दूर जा रहा है I3, और वायर 4 में भी लेट्स सपोज दूर जा रहा है I4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर 4 wires meeting at a point A, पॉइंट ए पे मिल रहे हैं। वायर 1 and 2 आर हैविंग करंट, इनमें कौन सा करंट है, फ्लोइंग टूवर्ड्स ए, फ्लोइंग टूवर्ड्स ए। जो वायर ए और बी 1 और 2 हैं, ये वाली, इनका करंट किस तरफ आ रहा है, ए पॉइंट की तरफ। वेयर एज करंट थ्रू वायर 2 and 3 and 4 is flowing away from the point A, away from point A। ये पॉइंट ए से स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, अब देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल, फर्स्ट रूल, ये क्या कहता है कि सम ऑफ करंट जीरो होना चाहिए।
तो जो हमने अभी बात की द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट आर टेकन एज पॉजिटिव, तो I1 को हम पॉजिटिव लेंगे, I2 को भी हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि हम करेंगे जमा ही, लेकिन हम I3 को भी नेगेटिव लेंगे और I4 को भी नेगेटिव लेंगे, और ये किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आपने I3 और I4 को ही माइनस लेना है, मे भी यहाँ पे सिर्फ एक ही तार से करंट बाहर जा रहा हो। ठीक है, अब ये माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये I3 और I4 जो है ये उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, जबकि I1 और I2 उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों इधर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर दोनों माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस उधर जाके प्लस I3, ये उधर जाके प्लस I4। ठीक है, इस इधर से आप अगेन किरचॉफ रूल को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ करंट flowing towards the point is always equal to sum of current। ये I1 और I2 वो करंट है जो सर्किट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम ये किसके इक्वल है? ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ करंट। ये I3 और I4 कौन से हैं? जो उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, फ्लोइंग अवे फ्रॉम दी पॉइंट। ठीक है, जो सर्किट की तरफ आने वाले करंट हैं उनका सम बराबर होगा ऑलवेज जो सर्किट से दूर जा रहे हैं करंट। इससे आप क्या समझ लगते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया हुआ है, उसी तरह से स्टूडेंट्स ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर तो दरमियान में कोई सिंक मैंने शरारतन कोई छुपा के तार नहीं डाली हुई, ठीक है, अगर कोई भी तार नहीं है तो जो करंट आ रहा है डेफिनेटली उसने यहाँ पे रुक तो जाना नहीं है, यहाँ पे पहाड़ लग जाएगा करंट का, तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इफ देयर इज नो सिंक प्रेजेंट, current flowing towards the circuit is always equals to the current flowing away from the circuit, या फिर charges flowing towards the point A is equal to charges flowing away from the point A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है। अच्छा, अब आपने इसमें लकीर का फकीर नहीं बनना, आप इसके अंदर चाहें तो अब इसी से लेट्स सपोज एक और तार है ये वाली और एक है ये वाली, इससे करंट आ रहा है, ये छठी है I6 आ रहा है, और ये पांचवी बना लेते हैं I5 जा रहा है, I5 यहां से जा रहा है, तो यहाँ पे I6 वाला ऐड होगा और I5 वाला अवे जा रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस माइनस I5। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल होगा। फिर यहाँ पे भी तो जो सर्किट की तरफ आ रहे हैं उनका सम I6 इधर रह जाएगा और ये माइनस I5 दूसरी साइड पे जाके प्लस I5 हो जाएगा। इस तरह आप अपनी मर्जी से सर्किट बना के लिखने की कोशिश करें, बुक वाले को बिल्कुल भी इसमें जो है ना रिपीट करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप 2 तारें बनाएं और इधर से एक बनाएं। अच्छा, खुद सोचें, इज इट पॉसिबल किसी बच्चे के ज़हन में भी क्वेश्चन आ रहा हो कि एक ये भी तार इधर करंट आ रहा है I1, ये दूसरा I2, ये I3 और ये भी इधर ही आ रहा हो, मतलब तीनों तारों से करंट एक ही पॉइंट पे आ रहा हो। इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों? ये आगे जाएगा कहां? इसमें से भी करंट इधर आ रहा है, इधर से भी इधर, तो यहां ऐसा तो है नहीं कि ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डेफिनेटली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज किसी एक तार में से, बेशक इन तीनों में से आ रहा है, तो मे भी एक चौथी तार है जिसमें से करंट दूर जा रहा होगा I4, तो यहां मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये किसके इक्वल होगा? ये तीनों आ रहे हैं तो माइनस I4 को दूसरी साइड पे लेते हैं, वो प्लस I4 हो जाएगा, तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा स्टूडेंट्स? बराबर होगा। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर हमारे पास किरचॉफ रूल है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। इसकी मदद से देखें, अगर हमें ये उसने 3 करंट दिए, हम ये वाला मालूम कर सकते हैं, मे बी ये 3 दिए, ये वाला हमसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, दोनों तरीकों से आपने इसको डिफाइन करना है, साथ मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है। ओके, तो बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होंगे। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा टॉपिक, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास वालों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।